होता है तो उसका आमदनी ज्यादा है। एमडी होता है वो मैनेजर्स नहीं, फैक्ट्री मैनेजर फिर जनरल मैनेजर लोगों को हैंडल करता है, तो और कभी कभी आता है ऑफिस में, हेलो, यानी वो लोगों को संभालता है, हाई लेवल्स के लोगों को संभालता है। ये सर करेक्ट? तो आपको भी अगर हाई लेवल्स के लोगों को संभालना है तो आपको ट्रेन होना पड़ेगा, आपको वो सब मालूम होना पड़ेगा इन लोगों को कैसे टैकल करते हैं। और दुनिया में अगर अभी सक्सेसफुल बनना है तो दो किस्म के स्किल्स हमको आना बहुत जरूरी है। पहला स्किल है सेलिंग स्किल, दूसरा स्किल है पीपल स्किल। पहला स्किल क्या है? सेलिंग स्किल। बेचना आना चाहिए, कोई भी क्षेत्र में जाओ आपको बेचना आना चाहिए, और कोई भी क्षेत्र में चले जाओ जब आप लोगों को हैंडल करने का स्किल डेवलप करते हैं तो पैसा ज्यादा बना सकते हैं। वेरी सिंपल, करेक्ट? अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत से अलग अलग किस्म के लोग आने वाले, उनको हैंडल करना है, तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और आज हम तैयार नहीं है तो हमको सिस्टम तैयार करने वाली है। आप और आपके बाद आने वाली पूरी जो टीम है, इनको कौन सपोर्ट करने वाला ट्रेनिंग्स के लिए? आपको इन लोगों को प्रोडक्ट डिलीवर करने का जरूरत नहीं है। फ्रेंचाइजी सिस्टम होगा, कुरियर सिस्टम होगा, जो कंपनी यहाँ तक पहुंच के डिलीवरी करेगी। ये सब हेलो, बात समझ में आ रही? अभी देखिए यहाँ पे आपका बिजनेस ग्रो होने वाला है, यहाँ से आपको पैसे मिलने वाले हैं। आपको पैसे कहाँ से मिलने वाले? यहाँ से मिलने वाले, यहाँ से मिलने वाले, यहाँ से मिलने वाले, नीचे यस, टीम से पैसे मिलने वाले। ये सर नो, पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा समय हमारे कहाँ पे होना चाहिए? अपलाइन क्या कर रहा है, क्रॉस लाइन क्या कर रहा है, पैरेलल लाइन क्या कर रहा है, कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। पूरा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? टीम पे होना चाहिए। टीम को सिस्टम में लाना बहुत जरूरी है। ये सर ना, कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें उनको लाना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है फंडा? अभी यहाँ पे हम अगर मान लीजिए कुछ समय के बाद 1-2 साल अच्छे तरीके से टीम डेवलप किया, 5 साल टीम डेवलप किया, और अगर हम यहाँ पे नहीं भी रहेंगे, फर्क क्या पड़ता? अगर आज हम यहाँ पे नहीं भी रहेंगे तो फर्क क्या पड़ता है? कंपनी फिर भी है जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देने वाली है, अपलाइन सपोर्ट सिस्टम है जो नीचे सपोर्ट करेगी, एजुकेशन सिस्टम है जो लोगों को और नए लोगों को, आने वाले लोगों को ट्रेनिंग्स देने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका ये मतलब होता है कि अगर कल को एक बढ़िया डेवलप होने के बाद अगर हम प्रैक्टिकली काम नहीं भी करते हैं तो इस सिस्टम की वजह से पैसे आने वाले हैं। ये सबसे बड़ा पावर है। और सबसे अहम बात क्या है, उन कंपनियों में रेसिडुअल इनकम मिलता है या लिवरेज इनकम मिलता है जहां पे प्रोडक्ट्स कंज्यूम होते हैं बार बार लगातार। मान लीजिए कि अपना 1000, 1500, 2000 लोगों का ग्रुप हो गया, आगे चल के कितने नए नए लोग आते हैं बिजनेस में मालूम नहीं, लेकिन मान लीजिए ये बेरी है, ये जो भी जूसेस है, शैम्पू है नहीं, हेयर ऑयल है फॉर एग्जांपल, चलो हेयर ऑयल की बात करते हैं। 5000 लोगों का ग्रुप हो गया, जैसे लोग 5000 लोगों का ग्रुप हो गया, 5000 लोग डेली मान के चलेंगे 3-3 ml, एक राउंड फिगर पकड़ते 5 ml है ना, मेरे जैसे को तो 5 ml का जरूरत है नहीं, कुछ लोगों को ज्यादा जरूरत होगा ये सब ना, करेक्ट? सो मान लीजिए ऑन एवरेज 5000 लोग, डेप्थ समझो आपके बिजनेस का डेप्थ क्या है, आपके बिजनेस का डेप्थ क्या है। 5000 पीपल, 5000 लोग 5 ml रोज हेरोइन लगाते हैं, कितना ml रोज कंज्यूम हो रहा है? हेलो, कितनी? 25 लीटर रोज, 25 लीटर का रोज खपत है। कितना? 25 लीटर। ये कितना? 200 ml का, 250 ml का, हेलो हेलो, कितने ml? 200 ml है। हाँ, ओके, 25 लीटर इंटू 5 कितना हुआ? 125 बॉटल्स। ये सर नो, 125 बॉटल्स हुआ।
125 इंटू कितना बोले प्राइस सर? 200 300 पकडो राव 300 पकडो कितीचा बिझनेस झाला? 375 करेक्ट 37,500 रुपीस। आप अभी उठ के नहाए, अभी नाश्ता भी नहीं किया, आपका धंधा कितने का हो गया? 37,500 का। कल को शायद तेल लगाने से पहले टूथपेस्ट वो इस्तेमाल कर रहा है और टूथपेस्ट लगाने के बाद वो साबुन इस्तेमाल कर रहा है। हेलो, ऑलरेडी साबुन तो है अपने पास, यानी आप खुद अपने घर पे साबुन से नहा रहे हो। आपका जो टिकिया आपने लिया है वो शायद 10 दिन में 50 दिन में खत्म होगा, लेकिन रोज कुछ ग्राम किसी का ना किसी का खत्म हो रहा है। आप साबुन लगा रहे हो, पैसे बंद रहे, आप तेल लगा रहे हो, पैसे बंद रहे, आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, पैसे बंद रहे हैं। 2-3 आइटम की बात करते हैं। ये तो ऑयल का हो गया, सोप का मान लीजिए इसमें 10-20 हजार जोड़ दिया, टूथपेस्ट का जोड़ दिया, जो भी स्लिम क्रीम जो भी एक तो और जूस भी प्रोडक्ट्स है ना, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया। हेलो, और ये मैं डेली की बात कर रहा हूँ सर, नो डेली की बात कर रहा हूँ, 125 बोतल डेली। कुल मिला के मान लीजिए 1 लाख की खपत हर दिन सुबह हो रही है या दोपहर में हो रही है, रात को सोने से पहले हो रही है। 1 लाख रुपीस डेली, 30 लाख का धंधा खाली रीपर्चेस का हो रहा है बॉस, रीपर्चेस का हो रहा है। कितना? ओनली रीपर्चेस की बात कर रहा हूं मैं, और थोड़े थोड़े मात्रा में ये सब हो रहा है। 1 लाख का रोज का धंधा होने के लिए कितना बड़ा दुकान होना चाहिए? गल्ला कितना आना रोज? 1 लाख का गल्ला आना चाहिए। मतलब वो दुकान में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? जो रिटेल शॉप की बात करते हैं, रोकड़ा रोज गल्ला गल्ला 1 लाख रुपए का आना चाहिए, कम से कम 20-25 लाख का तो स्टॉक होना है। ये सब लोग जो भी धंधे वाले यहाँ पे बैठे उनको मालूम है, कम से कम 10 लाख का होना चाहिए कि नहीं? होना ही चाहिए। यानी सिर्फ प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 लाख का, उसके बाद 1 लाख का रोकड़ा रोज आ सकता है। ये इनकम नहीं है, ये टर्नओवर है। ये सब लोग, हमारा लागत क्या है इसमें? हमने कितना पैसा जोड़ा इस धंधे के लिए? कुछ भी नहीं। जो जोड़ा था वो खत्म भी कर दिया 15-20 दिन में, खा लगा बिगा के, जो भी है मतलब पी के खा के लगा के, मतलब तेल लगाना पड़ेगा। ये सब लोग इस विजन को समझो। ये हर कंपनी में पॉसिबल नहीं है, हर कंपनी में पॉसिबल नहीं है। कहां पॉसिबल है? जहां पे ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है, हर दिन लगते प्रोडक्ट्स है। वन टाइम परचेस होगा तो खत्म बात ना। इस विजन को समझिए जो मोरे सर ने हमारे सामने रखी है। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है, हर दिन 1 लाख का धंधा होने वाला है इन प्रोडक्ट्स की वजह से, हर दिन। और ये आसान है ना नीचे जाना, करेक्ट? दूसरा कौन सा ऐसा बिजनेस है जो हमने दुकान डाला नहीं, ना लाइसेंस खुला है, ना शॉप एक्ट है, ना बैंक का अकाउंट खुला है धंधे के नाम से, ना सेल टैक्स है, ना वैट है, ना कुछ है, लेकिन 1 लाख का धंधा हो। ये सिस्टम की ताकत है। नीचे जाके खाली परचेसिंग की बात कर रहा हूं, नीचे जाके सिर्फ तेल के लिए अगर हम ये सोच रहे हैं, आगे आने वाले प्रोडक्ट समझो आज 32 प्रोडक्ट्स है, आगे जाके कितने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आएंगे, डेली नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स आएंगे। खाली हमको करना क्या है? सिस्टम को फॉलो करना है। आपको ये सोचना नहीं है और ना ये किसी को बताना है कि ये कितने का है, कितने का है। ये जाने के पैसे नहीं मिलने वाले, खाली चांगलं आहे लावा, ये मला नहीं तुम्हाला लावा है ना। ये सब ना पैसे कहां से आने वाले? प्राइस से आने वाले कि लगाने से आने वाले? सिस्टम बोलते किससे आने वाले? वही कर। सिस्टम क्या बोल रही है? मैं लगा रहा हूं आप लगाओ, मैं लगा रहा हूं आप लगाओ, आप भी ऐसे ही करना है, आप लगा रहे हो लगवाने का। ये सब ना उससे पैसे आए। कस्टमर वो होता है, मैंने कहा मगा चीज मैंने पूछा कितने गए, तो कस्टमर मेंटालिटी होगी। हमको बिजनेसमैन बनना है कि कस्टमर बनना है? बिजनेसमैन बनना है या बिजनेस वुमन बनना है? यस और नो? तो कस्टमर प्राइस को देखता है, बिजनेसमैन धंधे को उस हिसाब से नहीं देखता।
उसमें से क्या मिलने वाला वो देखता है। बात समझ में आ रही है ना? आपके सामने ये सवाल आने वाला है, प्राइस खुशी है ना? तुम्हें प्लान में आपने प्लान वगैरह सबको बताया, प्रोडक्ट्स वगैरह बताया, किसी को आपको साइन अप करना है, बिजनेस में लाना है, धंधे में लाना है, तो पहला सवाल पूछता है वो मार्केट में मिलता है ना, वो उसके हिसाब से कितना है? तो उसको खाली बोले, उसको राइट भी नहीं बोलेगा, रॉन्ग भी नहीं बोलेगा। मार्केट में जो मिलता है ना उससे पैसा नहीं कमा सकते, पैसा बचा सकते। फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, हेलो, ये पैराशूट से कितनी है, तो पैराशूट लगाने से पैसा बनता नहीं है, निकल जाता है। हेलो, और ये लगाने से पैसा बनता है। तो आपको क्या चॉइस करना है? हेलो, बात समझ में आ रही है ना? अबे पैराशूट वाला हेयर ऑयल किसी और का कोकोनट का लगा रहेगा? हेलो, पैराशूट वाला जो बंदा है, जो कंपनी है, राइट, एम्प्लॉय की भी बात कर रहा हूं, वो पैराशूट कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वो भी लॉयल होते हैं। ये सर ना लगाने कोकोनट का सामान से लॉयल, भले वो सिक्योरिटी गार्ड है, प्रोडक्शन में भी काम नहीं कर रहा है, ना सेल्स में काम कर रहा है, ना हमच्या कंपनी से ना प्राउड फील करता हो। कोकोनट से तो महंगा है ना पैराशूट, तो इस चक्कर से निकल जाओ। पहले तो धुनकी में मत रहो, कस्टमर मेंटालिटी में मत रहो। हर किसी प्रोडक्ट में ये होने वाला है, कोई आगे है, कोई पीछे, कोई बहुत पीछे है, होने वाला है कि नहीं? कोको कह रहे हैं, कोको राज है, कोको अमका है, टमका है, डिमका डिमका होने वाला है ना। और पैराशूट भी है, तो पैराशूट वाले सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं नहीं आमचस, तो नाते में क्या रिश्तेदारों भी बोलेगा नहीं, उसको कुछ ही मालूम नहीं अंदर में क्या, वो तो सिक्योरिटी में ये सब ना, फिर भी बोलेंगे हमसे चांगला है। बात समझो, उसको रोकड़ा भी नहीं मिलने वाला। आपको कम से कम नहीं, बहुत ज्यादा रोकड़ा इसी से मिलने वाला है, इसी धंधे से मिलने वाला है। हेलो, तो पहला तो काम अपना क्या है, अपना जो प्रोडक्ट्स है इसका कॉम्पिटिटर अपने घर पे नहीं होना चाहिए। ये सब ना, इसका जो कॉम्पिटिटर है वो अपने घर पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इज्जत अपना धंधे का कर नहीं रहे। अभी जो बचा कुचा हेयर ऑयल रहेगा ना, काम वाले को दे दो, काम वाले को दे दो, सिक्योरिटी वाले को दे दो, बोले नहीं सर थोड़ा सा राइल है, कितना जान अटका हुआ है, 3.5 रुपए का। कल सुबह अपना जो भी प्रोडक्ट्स है ना वो मस्त सजा बिजा के है ना अंदर लगा देने का, अपने जार में रखना है। और उसका कॉम्पिटिटर जो ऐसा काही लोकांची टूथपेस्ट वापरायची पद्धत कशी असते माहिती ए लागणार हिंदी लागणार देला ये आला पडला खाली ऐसे हो जाता है ना, पूरा टूथपेस्ट का ऐसा नीचे एल्यूमिनियम में बाहर निकलता है। अभी हालांकि एल्यूमिनियम यूज नहीं होता है, लेकिन इतना कस्टमर मेंटालिटी है ये सर ना, इससे हम अमीर नहीं बन सकते, इसमें पैसे बचा। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि मेरे को पैसा बचाने का है कि कमाने का है, मुझे कस्टमर रहने का है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। वो पहला फंडा क्लियर करो अपने दिमाग से, करेक्ट? कल से जो भी प्रोडक्ट्स है अपने, उसका कॉम्पिटिटर रहेगा नहीं अपने घर में, और हम ना ही किसी के घर में उसको रखने की जगह देंगे, अपना ही रहना चाहिए धंधा। ये सर ना, हेलो, तो ये रेसिडुअल इनकम जाना है ना, तो हमको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। जो सिस्टम सिखा रही है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये सर ना, अभी आपण सर आम्ही चेन बिझनेस मध्ये किती दिवसांपासून आम्ही एमएलएम पण बघितलंय, आम्ही इकडे आपने टाटा मोटर्स में जॉब किया है, अभी आप बजाज में, किसका सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा? हाँ, बात खत्म। तो उधर टाटा टाटा करेगा ना, तो वो टाटा करेगा तो निकल जाए, बजाज वाला पहले टाटा में चर्चा, उन्होंने वापस नहीं गए तिकडे, तो किधर भी जा, लेकिन इधर मत करो। ये सर ना, तो बजाज में आने के बाद बजाज का सिस्टम फॉलो करना है। हीरो होंडा जाएंगे, अभी तो रहा नहीं हीरो और होंडा, होंडा में जाएंगे तो होंडा का कल्चर फॉलो करना है, हीरो में घुसेंगे तो हीरो का ही कल्चर। टाटा में चुप, हीरो में ऐसा नहीं चलता, हीरो में ये नहीं चलता है। हीरो ने काफी सारा रिसर्च करके रखा हुआ है, ये सर ना, उनका सिस्टम, उनका धंधा कैसे चलाने का ये हीरो पर देखेगा। अभी आप वहां जाके उंगली नहीं कर सकते कि 10 साल टाटा में था, तो उधर ही रहने, बहुत पसंद है तो उधर ही रहने का ना। ना तो ट्रक बनता है, हमें ट्रक में नहीं जाए, हमारे टू व्हीलर, तो इधर का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। दिखने को तो ऐसा मिलता है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेम है, फोक्सवैगन में काम किया है ना, महिंद्रा में काम किया, ओके, हुंडई में काम किया, अभी कहाँ है? टाटा, टाटा को फॉलो करो।
अरे साइरस मिस्त्री को तो छोड़ा नहीं, 18.5% का शेयर्स था, ये सब है। टाटा का कल्चर फॉलो नहीं कर रहा है, ये सब ना। रतन टाटा से भी ज्यादा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है टाटा सन्स में। बात को समझो, धंधे में किस चीज की अहमियत होती है। जिसका सबसे बड़ा स्टेक है पूरे टाटा ग्रुप में 18.5%, LIC से भी ज्यादा स्टेक है साइरस मिस्त्री का। आउट। जो कंपनी का सिस्टम है, जो कल्चर है ग्रुप का, उस हिसाब से करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों जिगर है, जिगरी। तो डायमंड बॉम्बे डाइंग वाला था, नवरोशी वाला क्या? नहीं नहीं, बॉम्बे डाइंग का चेयरमैन क्या नाम? टाटा। वाडिया। वाडिया करेक्ट करेक्ट। सो वाडिया तो बहुत जिगरी दोस्त है किसका? रतन टाटा का। धंधे में कुछ नहीं वसूल, धंधा एक ही वसूल है, वो घर पे जो भी रहेगा वो। इधर कोर्ट में आपस में झगड़ा करेंगे शाम को एक साथ भी, लेकिन तत्वांश समझ का है। बात समझ में आ रही ना? कल्चर है, प्रिंसिपल्स है, धंधे का वैल्यूज है, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। कल सुबह दिखना ही नहीं चाहिए इसका कॉम्पिटिटर अपने घर पे। वैल्यू अगर आप करते हो, यहां से बहुत बढ़िया करियर, इट इज नॉट ओनली मनी, रोकड़े के आगे जाके अगर आप करियर करना चाहते हैं स्वतंत्र के साथ, तो स्वतंत्र का कोई भी प्रोडक्ट है उसका कॉम्पिटिटर अपने घर पे पहला तो उधर से चालू करो। उधर भी बहुत ऑब्जेक्शन देंगे, आपकी बीवी बोले काय कस्टमर मेंटलिटी बिचारी चीज तुम्ही केलं तसं ठेवलंय ना, आपने साला उसको इसी लेवल पे रखा है कि वो इतना इतना सा भी बोलते पेस्ट में था, लाटने नहीं समझा खोल टूथपेस्ट वापर, आपका लाइक ही निकल रही है, आप बोलो नहीं कितनी संसारी हो, संसारी का अपना इज्जत निकाल रही है, और समझो पहला ये सर ना टूथपेस्ट को वो अंदर से तो मैंने ब्रश घुसा भी आपने उसको ऐसे रखा है ना, ये सर ना मिलिंद सर कुछ याद आ रहा है? मजा ले रहा है, रियलिटी अपना लाइफ का, क्यों शर्माने का? इधर सब मैच्योर लीडर्स बैठे धंधे वाले की तरह बैठे, ये सुनो तो सच का सामना करना, ये हॉट सीट है सर, आपको गर्मी हो रही कि नहीं? हॉट सीट है इसकी नहीं हो रही है, ये सर ना। आज बस यहाँ पे अगर आप कोई डिसीजन पक्का नहीं करके जाओगे ना तो खत्म कर, अपना करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब ना। अपना ये धर्म बनता है, ये प्रोडक्ट्स अपना क्या है? धर्म बनता है, कोई दूसरा नहीं चीज। कॉम्पिटिटर्स तो पहला तो कस्टमर मेंटालिटी से बाहर आ जाओ कि नहीं बिजनेस करना है, बढ़िया बिजनेस करना है ना, मोटा बिजनेस करायचं, बढ़िया बिजनेस ऐसे ही क्लियर है ना? अब देखिए मार्केट में आप जो भी जाएंगे, हम प्रोडक्ट्स को देखेंगे ना तो वन टाइम वाले बहुत प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि आगे चल के हमारे वन टाइम वाले प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि जिस चीज का मार्केट है और हम वो बढ़िया चीज मार्केट को दे सकते तो लाएंगे डेफिनेटली। लेकिन जोड़ क्या रहेगा? मेन प्रोडक्ट्स कौन से रहेंगे? कंज्यूमेबल्स। बार बार लगातार एफएमसीजी इंडस्ट्री क्यों उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल्स, फास्ट मूविंग लगता ही है। आप दूध एक थोड़ा कम ज्यादा करोगे, लेकिन ऐसा नहीं 2-3 दिवस खा सकते, हेलो चाय नहीं पी सकते, ओके, लेकिन टूथपेस्ट जैसा है ना, बात समझ में आ रही ना? करेक्ट। सो ये बिग पिक्चर हमको क्रिएट करना है एक, और आप सब फाउंडर लीडर्स हो स्वतंत्र के लिए, आप जो भी है ना यहाँ पे वो सब पिलर्स है। हम यहाँ से आगे सिस्टम को लेके जाने वाले, तो आपका जिम्मेदारी है कि सिस्टम को ही फॉलो करना है। जैसे अभी हमने ब्रेक दिया तो आपने सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, जो अंदर से थोड़ा चीज तो घेणारच आहे, हे सांगतो। ऐसा नहीं कि उचलनी लावली मी, मैं खाली ये नहीं लगाने, बहुत कुछ लगाने वाला हूँ, ओके? आइंदा से अभी भी हम ब्रेक देंगे बाद में खाने के लिए, अगर मान ली दे दिया ब्रेक ऐसे ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ऐसा रेगुलर चलेगा ऐसे ट्रेनिंग थोड़ी रहता है, कुछ हटके होना चाहिए, सड़क पे बच्चे कहते हैं ना, दिमाग से घूमना चाहिए, हिलना चाहिए, है ना, जाम होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग बोलते हैं ना। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ऊपर बैठ के सब बुरबुरे आने चाहिए, बरोबर है साहब? मैं चुकत नाही ना? जेवणाच तेवढं बघा सर, बाकी सगळं बघा तो दिमाग की घंटी क्या बजते हैं मैं बता, जेवणाचं तेवढं बघा सर, बाकी जर तुम्ही सांगता अगदी बरोबर आहे, पटतंय मला,
मतलब उसमें कोई दोहरा नहीं है, सिस्टम एकदम समझ लो है ना सर, करेक्ट? बात समझ में आ रही है ना? हमको ये स्वतंत्र में डेवलप करना है प्रैक्टिकली। 25% कंपनी सेवा उठाने वाली है, 25% अपलाइन सपोर्ट सिस्टम, 25% ट्रेनिंग एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम, करेक्ट? और बाकी काम करवा के लेना है। ऑपरेटर, शिफ्ट ऑफिसर, मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, एमडी। हमको तो मालिक बनना है, एमडी भी नहीं रहना है। तो अपना मेंटालिटी कैसा है? बिजनेसमैन का होना चाहिए। यस और नो? हेलो? यस। ओके, तो हम अभी जाते हैं आगे, अपना जो प्लान है ओके उसकी तरफ जाएंगे। लाइट में प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और क्या बढ़िया नाम है ना, स्वतंत्र, डेस्टिनेशन ऑफ फ्रीडम, करेक्ट? नो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस प्लान बताने के कुछ उसूल होते हैं। आज मैं जो बिजनेस प्लान आपको बता रहा हूँ वो समय के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें एज ए प्रेजेंटर समझानी है। ओके, प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट होना है, फिक्स होगा। पूरे स्वतंत्र में जितने भी ओपन प्लान्स होंगे, हाँ पहले मैं चलो जब तक अपना रिमोट मिलता है, मिल गया, ओके, तब तक मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि ये सिस्टम में क्या क्या चीजें आने वाली है। ओके, जो हम स्वतंत्र बिजनेस एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, उसमें सबसे पहली चीज सिस्टम से होगा ओपन प्लान। ओपन प्लान यानी क्या है? सेमिनार्स, बिजनेस सेमिनार्स, करेक्ट? बिजनेस सेमिनार होता है, कितने घंटे का होता है? हाँ जी, कितने घंटे का होना चाहिए सेमिनार? 2 से 3 घंटा होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए इतना? वो आया ना तो आता नहीं, आया तो उसको छोड़ने का, जो गेस्ट है ना उसका पूरा बजा के छोड़ने का, उसको ऐसा करने का। अपना जो भी सेमिनार चलेगा 1 घंटे से ऊपर नहीं चलेगा, 1 आवर मैक्स। पेशेंस से टेस्ट करते गेस्ट लोगों का, वो टिकट तो एक नॉर्मल पर्सन का कैपेसिटी, जिसको अभी तक कुछ ड्रीम में बिल्ड नहीं हुआ है, कितना सहन करेगा? आपकी सक्सेस को वो क्यों सहन करे? हेलो, कॉमन सेंस है ना? आप उछल कूद रहे हो, आपको हार पहनाया जा रहा है, आपको उठा रहे, पटक रहे, आपका लाख रुपए का चेक है, आप 10 मिनट उसको पीड़ तो ठीक है ना, लाख रुपए क्या है, उसको उसमें इंटरेस्ट है, उसके लिए क्या है? अभी हम अपना लाल लाल जो है, पीला हरा नीला सब बता रहे हैं, है ना? बताने का सिस्टम है, कितना बदलेगा, करेक्ट है ना? सो 1 आवर मैक्सिमम। ओके, अभी हम हॉल करेंगे 2 घंटे के लिए, कंफर्टेबली। कंपनी से कभी भी 3 घंटे का पैसा नहीं दिया जाएगा, या लीडर लोग 3 घंटे का पैसा इन्वेस्ट करना नहीं है। 2 आवर्स आउट ऑफ द हॉल, एवरीबॉडी शुड गो आउट। मैक्सिमम सेमिनार्स कब होते हैं? छुट्टी के दिन में होते हैं, इवनिंग टाइम्स में होते हैं, संडेज में होते हैं सब। अभी संडे में उसकी घंटी बजती है, उसके परिवार वाले उसको बार-बार लगातार बोले कुड़े चालू, कहाँ जा रहे हो आज संडे में, किधर जा रहे हो? वो बेचारा है ना, थोड़ा घबरा के बाहर निकला है। कैसे? तो क्योंकि आपको उसने शब्द दिया है ना, जवाब दिए कि मैं आता हूँ करके। अभी आपने उसको ऐसा पकड़ के रखा, छोड़ा ही नहीं, तिकडे मटन शिजून बोल झाली, गाळ झाला। सेमिनार था 11 बजे का, 11 से 1, 1:30 बजे घर, ये सब लोग। अभी आपका सेशन 11 बजे का था, जो 11:30 बजे चालू हुआ, गर्म होते होते क्राउड आते आते 2:30 बजा। अभी वो इधर देख रहा है, आणि आज बेत कसला है, व्यवस्थित है कि नहीं? कुछ फायदा नहीं हुआ वो सेमिनार का, 2.5-3 घंटा लेके। ओके, 2 आवर्स आउट ऑफ द हाउस, करेक्ट ना? सो ओपन प्लान मैक्सिमम फॉर, और ये बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं 2 घंटा, ये बात समझो। एक्चुअली काम 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट का ही है। ओपन प्लान जो होना है ना, मैक्सिमम 1 घंटा 10 मिनट,
बस उसके बाद क्लोजिंग होना चाहिए। उसके बाद क्लोजिंग होना चाहिए कि प्लान बता के हो गया, शेयरिंग हो गया, सबका हो गया, अभी प्रेजेंटर नीचे आ गया, सब कुछ हो गया। अभी अपने अपने जो गेस्ट लेके आए ना उन सबको लेके बैठना रहा कुर्सी जो भी है और बात करें, क्लोज करना है, फॉर्म भरना है, रोकड़ा उठाना। अभी 3 घंटा सेमिनार लेने के बाद ना कोई रुकता ही नहीं आपकी सुनने के लिए। और सबसे बड़ा क्लोजिंग फैक्टर क्या होता है, जिस व्यक्ति ने उसको इनवाइट किया है ना वही क्लोज करता है उसको मेजॉरिटी। अभी क्या हो गया, 2 घंटा स्टेज पे सब लोगों ने बात की, उसके आदमी ने बात ही नहीं की। हेलो, जिसके साथ वो यहाँ पे आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे आया था, उसने तो बात ही नहीं की, उसके मुझसे तो कुछ सुना ही नहीं। और जब आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, बोलते हैं संध्याकाळी भेटू, फोन कर रहा हूँ, हाँ मस्त है, अच्छा है, बाद में बात करते हैं। मकसद जिस वजह से हम उसको यहाँ पे लेके आए थे, साइन करना था, रोकड़ा उठाना था, कुछ प्रोडक्ट्स देने हुआ नहीं। बोले हाँ ऑफिस में आने के बात करते हैं ना, शाम को दूसरे सेमिनार में जाता है, जब बिल्डिंग में उसको कोई ना कोई मिलता है जो बोलता है कि ते जरा प्रोडक्ट्स वाले माझा एक मित्र आला है, मेरा एक दोस्त आया है, तो जरा सा थोड़ा सा समय लेके 15-20 मिनट नीचे आ जाओ। आप जाते हो वहाँ पे बढ़िया प्रोडक्ट समझाते हैं, थोड़े क्या सांगतो नहीं, थोड़े कम शब्दों में प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, बिजनेस प्लान के बारे में बात करता है, बोलता है 1500 2000 और वो दे देता है। और आप ऑफिस में उसको कल मिलते हैं, तो बोलते अरे हाँ वो मेरे को समझा तो था, लेकिन वो शाम को एक जन आया था, प्रोडक्ट्स मैंने बताया और बोला इतना पैसा लगता है, और वो लेकिन चला गया, मैंने ज्वाइन कर दिया। तो 3 घंटा हार दिन पहना के इतना ठोक के फायदा हुआ क्या? क्लोज करने का समय ही नहीं हुआ। हेलो ऐसा ना, तो क्लोजिंग में ज्यादा वक्त देना है। 1 घंटा 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद आप उसको लेके बैठे थे 10-20 मिनट मैक्सिमम खलस कर दें। फॉर्म भरना, रोकड़ा उठाया, कुछ सैंपल्स के लिए प्रोडक्ट दे दिया और अपने पास रहने भी चाहिए। ये सब ना, ये सारे घ्यायचा पटकन ना, पूरा कैश भी नहीं है ना, तो टोकन अमाउंट लेना है, फॉर्म फॉर्मेलिटीज फिलअप करना है, वो घर पहुंचने से पहले उसको एसएमएस आ रहा है, बात समझ आ रही है? ज्वाइन कर चुके, घर जाना, नेगेटिविटी आने से पहले ज्वाइन भी कर लिए। हेलो, क्योंकि घर जाने के बाद तो गुस्सा होने वाला है, 1.5 का 2 हो गया, 2 का 2.5 हो गया, है ना? है ना, उसका कैपेसिटी खत्म हो गया था, वो बोला हाई प्रेशर आने का, तो आज मटनाचे तर म्हणजे ढकलूनच जाऊ, मग तो दुपारी ढकलून घरी जातो, है ना, थोड़ा अंदर ढकल के निकल जाता है, तो घर पे गाली खाना तो होता है। ये सर ना, आइंदा से नॉनवेज कभी नहीं, क्योंकि ढकल के आता है घर पे नॉनवेज के, है ना। अभी वो सेमिनार का पूरा आपके ऊपर निकलने वाला है, सर ना, करेक्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम इज 2 आवर्स। कभी कभी मैंने ऐसे सेमिनार्स देखे, हॉल वाले बोलते हैं लाइट बंद करूंगा, कोई तो साउंड सिस्टम ऑफ कर देता है, सेमिनार चालू है, एंकर बॉम्बर नहीं, एंकर चिल्ला रहा है, माइक ये लगा, हाँ बघा किती मोठा सेमिनार है, माइक वाला बंद केला, मेरी आवाज आ रही है ऐसा बोल रहे हो, गेस्ट बड़े यार बस करते हैं, कितना प्रकार है, तो पकाऊ प्लान होना नहीं। 1 hour 10 minutes it should be out, करेक्ट। ये पहला तो हो गया ओपन प्लान। दूसरा क्या आएगा, मेगा सेमिनार। ये सेमिनार बिजनेस सेमिनार, करेक्ट, मेगा सेमिनार, ये टोटल 2 घंटा चलेगा, ओके, जिसमें अचीवर्स ज्यादा होंगे, करेक्ट, शोर शराबा होगा, थोड़ा सा सीटियां ये वो सब है ना, थोड़ा सा सैंपल हमने किया था उस दिन, है ना, एक्साइटमेंट लेवल क्रिएट हो जाता है ना। इसमें नए गेस्ट तो होते हैं, बट जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जिनका हवा निकल रहा है, आ रहा है, निकल रहा है, आ रहा है, तो उन लोगों के लिए होता है वापस से एक बार पंक्चर कहाँ पे उसको चिपका के वापस हवा भरने का कार्यक्रम मेजरली होता है। इसमें नए लोग भी रहेंगे, नए लोग भी रहेंगे, लेकिन वातावरण बहुत जाली होगा, बहुत एक्साइटिंग होगा। तो अरे आजकल आप समझो, पहले तो 2.5 घंटे का 3 घंटे का सिनेमा होता था, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम भी आजकल 2 घंटे तक आ चुका है, ये सब लोग, उसमें भी एक ब्रेक होता है, हम तो उसको छोड़ते भी नहीं, छोड़ेंगे तो निकल जाएगा। तो अपने सेमिनार में ब्रेक कितना होता है ना, सिनेमा में भी ब्रेक होता है, मल्टीप्लेक्स में जिधर भी जाके बैठेंगे ना मल्टीप्लेक्स में, उधर भी ब्रेक देते हैं। हमको यहाँ पे उसको ब्रेक देना नहीं है, लेकिन 2 घंटे में उसको वॉश आउट करके निकल जाना। यहाँ पे भी गोवा टूर है, फॉर एग्जाम्पल नेशनल कुछ अवार्ड्स लगाए, कॉन्टेस्ट लगाया, तो जरा एक्साइटमेंट बनना है ना, वो काम किसमें होगा, मेगा सेमिनार्स में होगा।
इसका मेन मकसद होता है जो ऑलरेडी जुड़े हुए लोग हैं और पंक्चर में है उनको रीपैचिंग करना है। नए लोग भी आ सकते हैं, आएंगे इसमें, करेक्ट है ना। मेजर फोकस क्या होगा, वो फोकस होगा, ठीक है ना। ये हो गया बिजनेस प्लान और प्रमोशन के लिए, नए लोगों को जुड़ने के लिए। अभी जुड़ने के बाद सिस्टम क्या बोलती है, पहला तो इनको प्लान सिखाओ। प्लान ट्रेनिंग मतलब क्या है, ये प्लान प्रेजेंटेड ट्रेनिंग। आज मैं ये थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे ले रहा हूँ, एक्चुअली ये डेप्थ लेवल पे हर वक्त नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो किसी न किसी प्रोग्राम में जा चुका है। आज मैंने अभी तक का जो भी कार्यक्रम किया है, ओके, वो अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑलरेडी हो चुका है और वो बंदा फिर किस में आया है, प्लान प्रेजेंटेड ट्रेनिंग में। प्लान प्रेजेंटेशन का ट्रेनिंग हर किसी के लिए नहीं होता है। जो स्टेज पे जाके प्लान प्रेजेंट करने वाला है उन बंदों के लिए क्या है, प्लान प्रेजेंटर ट्रेनिंग है। हर बंदा प्रेजेंटर नहीं हो सकता। लेकिन अभी हम सब एक साथ फाउंडर लीडर्स आए हैं तो इसका पूरा मैं बैकग्राउंड बता के फिर प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ। अदरवाइज अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो सुबह करना चाहिए था 10 बजे 10:30 बजे। बात समझे ना। तो प्लान प्रेजेंटर ट्रेनिंग सिर्फ प्लान के ही होगा। अभी मैं पूरा बैकग्राउंड क्रिएट करके कर रहा हूँ, ड्रीम बिल्डिंग का थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ, सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सारा चीजें कभी बताने का जरूरत नहीं क्योंकि अलग अलग सेशंस में ये हो चुका होगा। ये हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके लिए मैं थोड़ा ओवरव्यू ज्यादा दे रहा हूँ। प्लान प्रेजेंटर ट्रेनिंग होगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, जिसको बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम BOP, जिसमें यह बिजनेस क्यों करना है और कैसे करना है, ये 3 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। ये ट्रेनिंग है, सेमिनार नहीं है, ओके। बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम, स्वतंत्र मेगा मार्ट के बिजनेस को मैंने अगर करना है तो पहला क्यों करना है ये क्लियर होना है और फिर कैसे करना है, ये 2 चीजें सिस्टम बताएगी, उसी हिसाब से उसको काम करना है। दिस इज फॉर 3 आवर्स, दिस इज फॉर 1 डे। ये 1 डे का है, ये अगेन 2 आवर्स का है, ओके। इसमें गेस्ट बहुत कम रहेंगे, करेक्ट, तो 2 घंटे में करेक्ट। ये बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। 5वां ट्रेनिंग है बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रेजेंटर्स। मतलब ये बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेने वाले कुछ सिलेक्टेड लोग रहेंगे, ये सब लोग उनको कोच करना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा BOP लेने के लिए। जो ये BOP अलग अलग जगह पे अलग अलग टीम्स पे जाके कंडक्ट करेंगे तो उनको तैयार करना पड़ेगा। फॉर्मेट में ही बात करेंगे हम, ना लेफ्ट ना राइट में बात करेंगे, क्लियर है ना। तो ये बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेने वाले लोगों के लिए ट्रेनिंग होगा और जो लोग प्लान प्रेजेंटर ट्रेनिंग में आएंगे उनको ही इसमें चांस मिलता है। वो थोड़े और फाइन ट्यून होते हैं और अच्छे स्पीकर्स होते हैं क्योंकि अपना पूरा धंधा प्रेजेंटेशन के ऊपर है। अपना पूरा बिजनेस जो चलने वाला है वो कैसे चलने वाला है, बात करने पे। ये सर जिस हिसाब से जिस ढंग से पॉलिश बात होगा, प्रोफेशनल बात होगा तो आने वाले लोग भी एसोसिएट होना पसंद करेंगे। प्लान की क्वालिटी के ऊपर आने वाले लोगों का क्वालिटी डिपेंड करता है। यस, तो हम इनको क्या करेंगे, ब्रशिंग करेंगे। 6th प्रोग्राम होगा ड्रीम बिल्डिंग वर्कशॉप। ड्रीम बिल्डिंग वर्कशॉप जिसके ऊपर सिर्फ 3 घंटा, ये एक दिन का भी होता है बट शुरू में हम इसको 3 आवर्स का करेंगे। 3 घंटा सिर्फ आपके सपनों के ऊपर प्रैक्टिकली काम होगा। खाली लिखो आगे चलो, लिखो आगे चलो नहीं होगा। लिखने के लिए कितना समय लगता है, 10-20 भी सपने लिखने हैं तो ज्यादा से ज्यादा मगजमारी करके आधा घंटे में निकल सकते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम ऑटो पायलट पे डालना है, मतलब ये हकीकत में उतरने हैं सारे सपने। तो उसका ड्रीम बिल्डिंग वर्कशॉप होगा और 3 आवर्स, करेक्ट। 7वां प्रोग्राम आता है व्हाई MLM एज अ करियर। MLM मैंने एक करियर के तौर पे इसको क्यों करना है, क्या मैं इसमें करियर बना सकता हूँ। ये अगेन 3 घंटे का प्रोग्राम है, ट्रेनिंग है। सेमिनार खाली ऊपर वाले 2 है, ये सब लोग ओपन प्लान और मेगा सेमिनार ये सब क्या है, नए लोगों के लिए है। ये बाकी वाले जो प्रोग्राम्स है वो अभी इसमें BOP प्रेजेंटर में सिलेक्टेड लोग आएंगे, BOP में सब लोग आएंगे जो जुड़े हुए हैं। क्यों करना है, कैसे करना है, उनको मालूम होना चाहिए। ड्रीम बिल्डिंग वर्कशॉप में भी हर बंदा आना चाहिए जो जुड़ा हुआ है, ओके। व्हाई MLM एज अ करियर, हर बंदा आना है जो भी इसमें जुड़ा है, क्लियर है। हेलो, आर यू, या, ओके। फिर कुछ ऐसे सेमिनार सेशंस होंगे जो मोटिवेशनल होंगे, जो व्यक्ति के पर्सनालिटी के ऊपर फोकस करेंगे। सारे प्रोग्राम्स तो पर्सनालिटी पे फोकस होते ही, लेकिन जिसको बोल सकते हैं अंदर से उसको फाड़ना है, तोड़ना है, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स है ना।
जिसमें बिजनेस के ऊपर बात ही नहीं होती। ओके, मोटिवेशनल सेमिनार्स के ऊपर इस बंदे के ऊपर ही बात होती है, इस बंदे के ऊपर ही बात होती है, उसके लाइफ के ऊपर बात होती है। ये आगे 3 घंटे का प्रोग्राम है, ये सारे 3-3 घंटे के प्रोग्राम से 3 आवर्स मोटिवेशनल प्रोग्राम से मोटिवेशनल सेमिनार्स बोल सकते हैं, करेक्ट? अभी प्रेजेंटर के बाद ना, ये बीओपी और ये ना, इसके बाद भी अलग अलग लेवल्स होंगे कुछ स्पीकर्स के लिए। स्पीकर्स मतलब ये ऐसे स्पीकर्स जो सक्सेस स्टोरीज को शेयर करेंगे आगे चल के, अपना खुद का सक्सेस स्टोरी के ऊपर 2-2 घंटा बात करेंगे। ना बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ना प्लान के ऊपर बात कर रहे हैं, ना प्रोडक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स नहीं है, वो अपनी जो फॉर एग्जांपल मिलिंद सर है, मिलिंद सर 6-8 महीना इस बिजनेस में काम कर चुके हैं, अच्छी लेवल पे पहुंच चुके हैं, XYZ जो भी रिकग्निशन लेवल है वहां पे पहुंच चुके हैं और बढ़िया 1.5-2 लाख का इनकम बन रहा है उनका। तो अभी मिलिंद सर अपने को 2 घंटा एड्रेस करेंगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन इस बंदे की वजह से मेरे लाइफ में आया। अभी वो स्पीकर नहीं है तो उनको बनाना है ताकि वो अपनी सक्सेस स्टोरी बहुत बढ़िया तरीके से लोगों के सामने रखे, जिसकी वजह से आपको और आपकी टीम को इनर मोटिवेशन मिले। वो देखेंगे मिलिंद सर को मैंने देखा था, वो प्रेजेंटर ट्रेनिंग में आए थे, कभी किधर सतीश एग्जीक्यूटिव में आया, भाई जबरदस्त तो बोल रहे। और मैं बीच में 6 महीना आउट ऑफ रेंज था, बिजनेस में नहीं था, और दरमियान जो सिस्टम ने उनको डेवलप किया, उनको देखने के बाद मुझे किक लगता है अब तक करायचं बस, अभी करना, अभी छोड़ना नहीं है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने लोग नहीं देखेंगे मिलिंद सर में, तो आगे बिजनेस कैसे बढ़ेगा, करेक्ट? तो अलग अलग लेवल्स पे कुछ स्पेशल बैचेस होगी, कभी कभी 15 लोगों की बैच होगी, 10 लोगों की बैच होगी, एंड दैट विल बी टॉर्चरिंग बैचेस। उसमें रैंकिंग बहुत ज्यादा चलता है, जरूरी है। आपके हाथ में डोर थमा दिया ना, ये सब लो, यू मेक इट और ब्रेक इट, और ब्रेक तो हमको चाहिए नहीं, हमको मेक करना है, हमको बढ़ाना है बिजनेस। तो मिलिंद सर के जुबान से जो भी आने वाला है ना, वो प्री रिकॉर्डेड होगा, स्क्रिप्टेड होगा। अमिताभ बच्चन क्यों ना, उसको डायलॉग लिख के देना पड़ता है, मतलब वो सिस्टम ही है। अभी आम्हाला 1.5 लाख झालं लगे, मिलिंद सर उडायलाच लागले लगेच, मी भाई कसा बोल, कुछ भी नहीं बात करेगा तू, जो सिस्टम बताएगा वही बात करके आएगा, करेक्ट ना? क्योंकि मिलिंद सर अपने एंगल से देख रहे हैं और सिस्टम अपने एंगल से देख रहे हैं। सर ना बात समझ में आ रही ना? तो अपना एंगल गलत भी नहीं है, लेकिन शायद छोटा हो सकता है। अपने को वाइड एंगल रख के धंधे को करना, बिजनेस को डेवलप करना, ये सब है। तो वैसे भी बैचेस होंगे, और इसका एक सैंपल आपको दिखाई देगा LDP में, जिसको बोलते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है, बहुत एंजॉय करते हैं लोग इसको। 3 दिन का प्रोग्राम होता है, 3 दिन में यानी 72 आवर्स है, 72 तास, 3 दिन की ये 72 आवर्स के प्रोग्राम में सिर्फ 60 आवर्स का ट्रेनिंग होता है, बाकी सब फ्री टाइम रहता है। बस खाली 60 आवर्स का ट्रेनिंग है, बाकी फुल एंजॉय कर सकते हैं, सो भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, उस टाइम में खाना भी खा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स भी कर सकते हैं। खाली 60 आवर्स का ट्रेनिंग और 12 घंटे का टोटल फ्रीडम रहता है 3 दिन में। तो आप किस खेत की मूली है इधर समझ लीजिए, अभी कुछ नहीं जानते। मैं आपको कब मेरी रेंज में लेता हूं, यहां पे, उससे पहले तो सब चिल्लर चिल्लर दम है तो LDP में डायरेक्ट बोलता हूं। लोग पैसा है जब में, अभी जैसे खर्चा करने वाले हो, मैडम भी बोले कि सेल्फ डेवलपमेंट है, उससे 10,000 खर्च करो या 15,000 खर्च करके LDP में आ रहे हो या 20,000 खर्च करते रहो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने बैंक बोरो स्टील किया, वो पैसा फीस भरने के, मेरे को उसका भी कुछ लेना देना। मेरा सिर्फ इतना ही देखने का नजरिया ऐसे रहेगा कि दम है तो हलेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ स्मॉल LDP। ये जो मार्केट में आप दिखते हैं ना 7,500 में और 10,000 में, वो वाला LDP नहीं है। 60 आवर्स तो आप ऐसे बैठ के ट्रेनिंग लेते हैं, सर ना, और 60 आवर्स मैं आपके सामने ऐसे रहता हूं जैसे आज। तो ट्रेनिंग आपका चल रहा है कि मेरा, आप जरा सोचो। हेलो, ये सर नो। और जो बाकी 12 घंटे होते हैं ना,
इसमें कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जो आपको रूम में जाके करने हैं। बाकी आप आराम बहुत मजे से कर सकते हैं। बढ़िया 3 स्टार वाला होटल रहता है, मस्त, क्या बेड रहता है, क्या वॉशरूम रहता है, ऐसा लगता है उधर ही सोता है। ऐसा बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम रहेगा, मस्त, ऐसा नेचुरल सीन, क्लाइमेट में महाबलेश्वर है, पाटन है या लोनावाला है, मार्केट लोनावाला से आगे तो ऐसा एनवायरमेंट होता है होटल का, बढ़िया खाना होता है, खाने के लिए ताकत ही नहीं रहती। खाना खाने के लिए भी ताकत नहीं है, खाने तो सारे बिल्कुल थोड़ा कोई तरह से होता है। अब जिसको नींद आती है उसको खाली खड़ा करके बात करने लगते हैं, चुप थोड़ा सा रहते हैं। एलडी में एलडी के बाद 3 दिन नींद नहीं आता उसको, घर के पहुंचने के बाद भी ऐसे नहीं बस आ गए थे तो एलडी भी चल तो उसका दिमाग में एलडी भी पूरा ऐसा घुस जाता है कि लाइफ में फिर बस पीछे यू टर्न नहीं है उसको। प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, आज तक हमारे साथ बहुत लोगों ने प्यार से व्यवहार किया है, प्यार से बातें की है, किसी ने टोका नहीं, टोकने की हिम्मत नहीं की, वो उधर हम करेंगे। पूरा अंदर बाहर से पूरा किसी ने हमको धोना जरूरी है, जैसा लो तब तक हम सुधरेंगे नहीं। वाटरमैन बोल रहा हूं, अगर सुधरते तो ऐसे स्टेयरकेस पे बात नहीं करते। क्या कंपनी का उसको प्रॉब्लम हमको पर्सनली लेना चाहिए था। काफी बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग्स में पर्सनली नहीं लेते ये सब लोग, बोले नहीं मेरे लिए नहीं हो, बाजू बाजू बैठे उनके लिए, मेरे लिए तो खाली ब्रेक्स में जो मिलता है उतना ही मेरे लिए। हेलो आर यू देयर? यस सर नो? हाँ, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर दम है ना तो आने का ट्रेनिंग सेशन में, क्योंकि आपको किसी ने अभी तक पीसा नहीं है ना, इतना मैं पीसने वाला हूँ, और ये सिर्फ आपके फैमिली के लिए। दोबारा मैडम की जुबान से ऐसा जाना ही नहीं चाहिए कि टिकड़े क्यों मिले होते हैं, काय झालं चली। नहीं तो यूनिट का बात करेंगे, उदाहरण नीचे के लोग बोलते हैं हमको, उदाहरण है ना, ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना, ऐसा एग्जाम्पल ही देने के लिए हमारी टीम में होना नहीं चाहिए। तो आज भी बुलाया था ना, वो लोग आए नहीं ना, वो बोल रहे थे कि ऐसे बात, करेक्ट, मेरी प्रोग्राम में ये बोलते हैं, ये तो करेक्ट, अभी हमको करके दिखाना है, हमको वो लीडरशिप लेना है। और ये लीडरशिप इतना आसान, लीडरशिप इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मा उठाना है हमको। जो ये टीम में लोग बोल रहे हैं ना, उसका जिम्मा उठाओ, उसकी लाइफ में वो हकीकत बनाओ। ऐसा मत नहीं करेगा भाई, ऐसा ना, ये हमको परिवर्तन लाना है स्वतंत्र में, करेक्ट। उस लेवल तक अभी हम तैयार नहीं, शायद थोड़े बहुत तैयार है, हमको उस लेवल तक तैयारी करना है। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, यस। इसके बाद में और एक पड़ाव होता है जिसको बोलते हैं ट्रेन द ट्रेनर्स। अकेला विवेक ट्रेनरों को लाल करवा के लेने का नहीं, डायरेक्टली बोल रहा हूं शॉर्टकट में। स्वतंत्र एजुकेशन सिस्टम में ऐसे लोग रहेंगे जो आगे चल के प्लान प्रेजेंटर का ट्रेनिंग ले रहे लोगों का, क्योंकि स्वतंत्र बिजनेस एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी पर्सन सेंट्रिक, व्यक्ति केंद्रित नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको सिस्टम नहीं बोल सकते। तो हमारा स्वतंत्र बिजनेस एजुकेशन सिस्टम का यह प्रयास रहेगा कि लोग आगे चल के ये ट्रेनिंग्स खुद लेंगे, जैसे बीओपी ट्रेनर्स ले रहे हैं ना, खुद ट्रेनिंग ले रहे, बीओपी कंडक्ट करे, बाद में लोग हमको ऐसे लगेंगे जो बीओपी ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वरना कलकत्ता में बिजनेस जाएगा ही नहीं, उड़ीसा में बिजनेस डेवलप होगा ही नहीं, नांदेड़ में बिजनेस चलेगा ही नहीं। विवेकानंद के पास तो 12-13 ही दिन है ना, तो हम सिस्टम को पैरेललाइज, मुझे बहुत बढ़िया लगेगा, मेरे टीचर को भी नांदेड़ में बुला रहे, बम्बई में भी बुला रहे, थाना में भी, मेरे को बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। प्रैक्टिकल देयर इज नो सेंस, प्रैक्टिकल देयर इज नो सेंस, ये सब नो। तो काम क्या होगा इसके बाद कि हम आप में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे अलग लेवल, जिसको कमांडो ट्रेनिंग बोल सकते हैं, जिसको कमांडो ट्रेनिंग बोल सकते हैं, दैट इज बियॉन्ड टॉर्चर। तो क्या है? दैट इज बियॉन्ड टॉर्चर का उसमें कोई सीमा नहीं है। उसमें आप बोल रहे ट्रेनिंग के मॉड्यूल समझो कि घबरा रहे हो, क्या करते हैं उसकी समझ नहीं है सर,
चीज बता दो आपको, 14 15 को तो हम वलसाड़ आए मेरे ख्याल से। उसी दरमियान की बात कर रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे ना, अभी का जो ओलंपिक्स में बैडमिंटन में जो गोल्ड लेके गई वो स्पेन की कोई लड़की है, करेक्ट है ना? स्पेन की कोई लड़की है, हाँ उसका नाम भी मेरे को याद नहीं है। सो वो जब इंडिया आई थी तो उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में अपना आर्टिकल एज एडिटोरियल आर्टिकल उसका आया था, ओके। उस आर्टिकल में उन्होंने क्या बताया कि मैं बता नहीं सकती किस लेवल पे मुझे ट्रेनिंग मिल रही है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया निकाल के देख सकते जनवरी में, वो क्या बोल रही है? मैं यहाँ पे बता नहीं सकती ओपनली कि किस हद तक मुझे ट्रेन किया जा रहा है। ऊपर की पायदान पे जाना है, ऊपर की सीढ़ी अगर चढ़नी है तो अपने आप को इस लेवल पे तैयार करना होता है। अगर हमारा हवा इधर ही किधर निकल गया तो आगे का तो सफल होगा नहीं, ये सब। लेकिन सही मायने पे अगर आप लीडर कहलाते हैं, कहना चाहते हैं कोई लोग आपको है ना लीडर है, कोई मस्त पर्सन है, तो ऐसा बनना पड़ेगा, ऐसा ना बनना पड़ेगा ना। और सिस्टम आपको बनाने के लिए तैयार है, सिस्टम आपको बनाने के लिए तैयार है। अभी इसमें से प्रोग्राम्स अलग अलग एरियाज में होंगे, ऐसा नहीं कि हर प्रोग्राम पुणे में होगा, पॉकेट वाइज होगा, वलसाड़ में होगा, भावनगर में होगा, इधर होगा, उधर होगा, दिल्ली में होगा, गुजरात में होगा, राजस्थान में होगा, जलगांव में भी होगा। एरिया में जैसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होती है और जिस फेज से हम जा रहे हैं ना, एक पड़ाव है ना कंपनी का, शुरू है, तो जैसे जैसे जहां पे भी रिक्वायरमेंट्स है ना वैसे कंपनी प्लान्स करके देगी आपको। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, कंपनी बोल रही 300 लाख भरो, नए लोग आपको भरना है, बस। क्यों भरना है? वो सिस्टम में आने के बाद आपको पता चल जाता है। आपके ज्वाइन किए हुए लोग हैं, जो 150 लाना है तो 150 लाओ, बाकी कार्यक्रम कंपनी सिस्टम से कर देगी। आपको इतना ही करना, 150 में घुसाने हैं, कैसे घुसाने आपको सिखाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे। बात समझ में आ रही है ना? अगर आप सही वेवलेंथ से, कंपनी की वेवलेंथ से अगर चलते हैं ना, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, बिजनेस बहुत से लेवल पे जाएगा। एक सादा एग्जांपल मैं देता हूं कि सिस्टम की वजह से क्या हो सकता है। रेडी है? आपके पास नोटपैड वगैरह सब कुछ है, चलो एक 30 सेकंड्स का डेमो मैं आपका लेने वाला हूं। आपके पास कितना समय है? 30 सेकंड है, 30 सेकंड्स है। 30 सेकंड में आपको एक सिंपल चीज करनी है। आपको क्या करना है? सर्कल करना है, ओके? कितना सेकंड है टाइम आपके पास? 30 सेकंड। 30 सेकंड समय दिया जाता है आपको, ओके? अच्छा ठीक है, फॉर एग्जांपल सर कितनी करना? 30 सेकंड में शुरू बोल बोल करें। 30 सेकंड में कितना कर सकते हैं सर? 30 सेकंड टाइम कितनी कितनी करना, कितना कर सकते हैं 30 सेकंड टाइम? 30 30 सर, हाँ 20 सर, 30 सर कितना करेंगे? 30 सेकंड का समय, हाँ 30 सर, 30। हेलो सिस्टम में काम करो ना, आगे आगे किधर आपने बोला राउंड कर अभी मैंने स्टार्ट तो बोला नहीं, ओके चलो कितना कर सकते हैं 30 सेकंड? 30 ओके। अभी ये जो किया वैसे रखना है। मैडम किती? ओके तुम्ही सांगितलं मला ऑलरेडी, ओके ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो सबको पूछने के देख रहा हूँ